कहते हैं कि ज़रूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है और होनी भी चाहिए, मगर जो ख्वाहिशें हैं वो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। नमस्कार। कुछ ख्वाहिशें पाले बैठे हैं द्वारिकाबाई साहेब और उनके दामाद गुन्नू जी, साथ में उनका पूरा परिवार लग चुका है। परिवार जिसको वो अपना मानती है, जो भी षड्यंत्रकारी है, जो भी खंडेराव जी और मल्हार राव होलकर सरकार का अहित चाहते हैं, प्रजा का अहित चाहते हैं, सब हित चाहते हैं, वो लोग उस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं और उन्हीं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है खंडेराव जी को। इस समय पुण्यश्लोक अहिल्याबाई सीरियल से संबंधित एक प्रोमो चल रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सूबेदार जी मल्हार राव होलकर जो हैं गुरु जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे बेटे का अपराध जो है क्षमा करने योग्य नहीं है, मगर फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तब गुरु जी कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और इस तरीके से हाथ जोड़ करके आप मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। तो सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं, मैं इस वक्त मालवा का सूबेदार नहीं बल्कि उद्दंड बेटे का पिता बोल रहा हूं और मैं वाकई में जानता हूं कि खंडेराव के साथ साथ भूल मेरी भी है, मैं भी चूक गया हूं क्योंकि मैं खंडेराव को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ चूका हूँ, कहाँ मैंने गलती की है, मगर ये भूल मेरी भी है, गलती मेरी भी है, कमी मेरी भी है। तब वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा ना कहें। और खंडेराव को एहसास है कि वो कहाँ चूके हैं, कहाँ गलती की है और उन्हें अपनी भूल का पछतावा भी है, इसीलिए तो मैंने उनको माफ़ भी कर दिया है। तब वो गुरुजी को कहते हैं, सूबेदार जी, कि नहीं, गलती सिर्फ उसकी नहीं है और मैं वाकई में आपसे शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि असली गलती किसकी है, भूल किससे हुई है, ये सब मैं जानता हूँ और इसीलिए अपने आप को इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूँ। फिर वो भी गुरुजी खंडेराव जी के पिता के सामने हाथ जोड़ते हैं और तब जब मल्हार राव होलकर सरकार हैं, वो हैरान के साथ साथ बहुत ज़्यादा खंडेराव के प्रति क्रोध में भी आ जाते हैं। और ये सारा क्यों होता है? क्योंकि खंडेराव जी के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और देखिए, जब देवी अहिल्या को वो चाहते हैं कि उनके पास हो, वो नहीं होती। दोस्तों को चाहते हैं पास उनके साथ खेलें, तब दोस्त भी नहीं होते। गुरुजी ज्ञान कक्ष में नहीं आए हुए होते, तब वो लोग चाल चलते हैं। एक तो उनकी दही, जो मीठी दही खाते हैं, मगर फिर भी उनको बहुत ज़्यादा नमक वाली दही खिला दी जाती है। जाहिर सी बात है, इंसान थोड़ा सा उससे भाव तो उसके बदलेंगे, मगर फिर भी वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में गांव वालों के सामने उनको बार बार गिराया जाता है, गांव वाले हंसते हैं, बच्चे उनके ऊपर हंसते हैं, इससे भी गुस्सा आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लाजमी है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में उनको चढ़ाया जाता है कि हाँ, आप तो बहुत वीर हैं, ये है। हालांकि वहाँ बुद्धिमत्ता थोड़ी बहुत दिखाते हैं खंडेराव, मगर फिर भी उस धर्मपाल के सामने उसको लड़ाई के लिए उतार दिया जाता है और तलवार में, खंडेराव की तलवार में भी उनका जो है पेच ढीला कर दिया जाता है। वहाँ मेरे ख्याल से उनकी खूब हंसी उड़ाई गई होगी। और उसके बाद में खंडेराव जी जो हैं देवी अहिल्या के पास में गए होंगे और हो सकता है वो फिर उनसे कहती हैं कि मैं लड्डू बना रही हूँ और भोग के लिए, मतलब प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो मैं अभी नहीं आ सकती। और वहाँ से थोड़े और ज़्यादा क्रोधित होकर के फिर खंडेराव ज्ञान कक्ष में गए होंगे। वहाँ पर गुरु जी के साथ कोई बात हुई होगी और जिस पर खंडेराव जी ने थोड़ा गुस्से में बर्ताव जो है किया होगा। इसीलिए खंडेराव के बर्ताव को लेकर के मल्हार राव होलकर सरकार जो है माफ़ी मांगते हैं उनसे, गुरुजी से। और वहाँ पर जाहिर सी बात है, आपके गुरु हैं तो आपका बर्ताव तो आदरणीय ही होना चाहिए, मगर वहाँ पर खंडेराव जो तमाम अभी समय से गुजर रहा था, जिस मनोस्थिति से गुजर रहा था, वो वहाँ पर थोड़ी ही भड़ास निकल गई होगी। और क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जिसको अपना मानता है उसी के सामने थोड़ा उग्र भी हो जाता है, और इसीलिए मेरे ख्याल से गुरु जी में थोड़ा अपनापन भी था, तो वो वहाँ पर खंडेराव जो है थोड़े से फूट पड़े। और मेरे ख्याल से यहीं से द्वारकाबाई साहेब और उनकी जो पूरी टीम है वो कामयाब होती नज़र आ रही है, उनके मंसूबे पूरे होते नज़र आ रहे हैं और खंडेराव जी यहाँ पर बुरी तरह से टूट चुके हैं।